उदयपुर संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम एवं संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कुछ नेताओं द्वारा दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस सम्मेलन में मेवाड़ वागड़ के आदिवासी समाज की अनदेखी और गुटबाजी का बेबुनियाद आरोप लगाने के मामले में मेवाड़ के आदिवासी समाज के नेताओं द्वारा वीडियो जारी कर वक्तव्य देते हुए ऐसी भ्रामक बयानों का खंडन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष झाड़ोल के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में झाड़ोल से कांग्रेस प्रत्याशी रहे हीरा लाल दरांगी ने अपने जारी किए वीडियो में वक्तव्य देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेवाड़ वागड़ को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। कांग्रेस की सर्वोच्च समिति CWC में मेवाड़ वागड़ के आदिवासी नेताओं को 2 बार सदस्य बनाया गया, जो कि बहुत गौरव की बात है। और मेवाड़ से प्रदेश कांग्रेस में आदिवासी समाज के पदाधिकारी भी बने हैं। वर्तमान में वो स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी है। साथ ही जब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तब मेवाड़ वागड़ को हमेशा मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिला है। यह आदिवासी समाज के लिए सम्मान की बात है। संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कोई गुटबाजी और उपेक्षा जैसी बात नहीं हुई। उदयपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे ताराचंद मीणा ने वीडियो जारी कर वक्तव्य देते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे ही संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का समन्वयक बनाया, तो ऐसे में आदिवासी समाज की उपेक्षा कैसे हुई। हीरालाल दरांगी, उपाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर, जो उदयपुर में संभाग स्तरीय सम्मेलन हुआ उसके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, कई तरह की बातें हो रही है। ये बातें सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी ने मेवाड़ और वागड़ के आदिवासियों को बहुत सम्मान दिया है। हमारे मेवाड़ और वागड़ से CWC मेंबर भी बने हैं, प्रदेश के पदाधिकारी भी बने हैं। मैं स्वयं भी आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूं। और जो डॉक्टर सीपी जोशी साहब के नाम लेके जो भ्रमित कर रहे हैं वो सरासर गलत है। डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे नेता है, मेवाड़ के नेता है, प्रदेश के नेता है। वो भी अतिथि के तौर पर सम्मेलन में पधारे थे और सभी आदिवासी नेताओं को मंच पर सम्मान मिला था, मंच पर बैठे थे। कई नेताओं ने भाषण भी दिए थे। इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग भ्रमित करके ऐसी अफवाह फैला रहे हैं, अखबारबाजी कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। हमारे मेवाड़ से CWC मेंबर भी बने थे रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, और उनके बाद महेंद्र सिंह मालविया जी बने थे। मेवाड़ को कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, पूरे देश की राजनीति में मेवाड़ के आदिवासी नेताओं को जगह दी गई है। तो हम तो कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। आदिवासी होने के नाते हमें जो कांग्रेस पार्टी में सम्मान मिल रहा है वो बहुत ही बड़ी बात है। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी में हमारे आदिवासी नेता कई MLA बने हैं, कई मंत्री बने हैं, और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में रहकर काम किया है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मेवाड़ में कांग्रेस पार्टी एक होकर काम करेगी। और हमारे नेता डॉक्टर सीपी जोशी साहब का जो नाम लिया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। सीपी जोशी साहब ने सबको मंच पर सम्मान से भाषण दिया था। उन्होंने भाषण में ये भी कहा था कि आदिवासियों को निर्णायक में लेने की ज़रूरत है। आदिवासी नेताओं का सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं ताराचंद मीणा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहा हूं। आज उदयपुर के दैनिक समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि उदयपुर में गत दिनों संविधान बचाओ रैली में आदिवासी नेताओं की अनदेखी की गई। कुछ हमारे आदिवासी नेताओं ने ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के सामने रखी। इसके समाचार भी इसमें प्रकाशित हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा मुझ आदिवासी नेता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव श्री ललित मुंदवाल द्वारा मुझे टेलीफोन कर व्यक्तिगत रूप से ये निर्देशित किया गया था कि ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से आयोजित हो, इसका सफल आयोजन हो, इसके लिए आपको कार्य करना है। मेरे द्वारा हमारे दोनों जिलाध्यक्ष देहात और शहर के उनसे मिलकर हमने ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से आयोजित किया। ये बात कहना गलत है कि आदिवासी नेताओं को कार्यक्रम में संबोधन का मौका नहीं मिला। इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व मंत्री आदरणीय मांगीलाल जी गिरासिया, पूर्व विधायक श्री हीरालाल जी दरांगी,
ब्लॉक अध्यक्ष श्री रूपलाल जी, ऋषभदेव आदि ने संबोधित किया था और मंच पर आदिवासी नेताओं की बैठक की समुचित व्यवस्था थी। हमारे सभी वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को सम्मानपूर्वक मंच पर बिठाया गया था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में विगत वर्षों में कांग्रेस को जिन नेताओं ने मजबूती प्रदान की उनका उल्लेख किया। साथ ही यह भी बताया कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की मेवाड़ वागड़ में 33 में से 31 सीटें थीं। उन्होंने सीपी जोशी जी के योगदान के बारे में भी बताया। साथ ही अपने संबोधन में रघुवीर मीणा जी जो कई बार विधायक एवं एमपी के पद पर निर्वाचित हो उनके बारे में भी बताया और कांग्रेस कैसे मजबूत हो मेवाड़ वागड़ में, इस संबंध में हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण ने मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान किए थे, जिनमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री रंधावा साहब, हमारे वरिष्ठ नेता श्री सीपी जोशी जी आदि सभी ने अपने संबोधन में यही बात की। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी आदिवासी नेता की अनदेखी हुई, बल्कि ऐसा कोई प्रश्न उठा भी नहीं था, तत्समय भी नहीं उठा था और ना ही कोई किसी के दिल में ये बात थी। इसलिए ये कहना बिल्कुल बेबुनियाद है कि संविधान बचाओ रैली में आदिवासी नेताओं की अनदेखी की गई। मैं रूपलाल मीणा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ऋषभदेव, जिला उदयपुर, जुलाई माह में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं मंच पर उपस्थित था। मुझे पहली बार मंच पर बोलने का मौका दिया गया। वहाँ पर गुटबाजी जैसी कोई स्थिति नहीं थी। वर्तमान में जो गुटबाजी की बात की जा रही है वो सरासर अफवाह है।